अच्छा, हैरत की बात, घावों को हरा करना अच्छी बात है। देखिए, जख्म जो दिया गया था उस जख्म को याद रखिए, दोबारा जख्म नहीं लगना चाहिए। आप हिस्ट्री से सीखते हैं, हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देते आप। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। आप बताइए, कोई एक ऐसी मस्जिद है जहां मॉब घुस के जिसने तोड़ दिया? मॉब ने तोड़ दिया। तो आप इंतजार करेंगे तोड़ने के लिए? मैं इंतजार नहीं कर रहा, आपने बोला हो ना है, मुझे तो विश्वास है यहाँ के लोगों में। देखिए, मस्जिद को कैसे तोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट को बोलकर नहीं तोड़ेंगे, तोड़ दिए। आपको मालूम है दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो करे आपने तोड़ दिया दिल्ली में। और वो सरकारी था। आप बात कर रहे हैं अनकंट्रोल्ड क्राउड और लोगों की, दोनों अलग चीजें हैं। वो एक सरकारी था। नहीं, वो एक सरकारी था। अब तो आपको मॉब की जरूरत भी नहीं है, गवर्नमेंट खुद तोड़ रही है। ये आरोप है। नहीं, अरे भाई, एक आरोप है, एक एनडीएमसी का एक्ट है। कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्ट नहीं। देखिए, और एक अनकंट्रोल्ड मॉब था। अनकंट्रोल मॉब वहां पर आप कौन लेकर गए? मैं टीवी 9 के दफ्तर पर एक मॉब को ला लूं और अदालत फैसला नहीं, सुनिए, हेमंत साहब के ऑफिस को तोड़ दूं नहीं और बोलूं अनकंट्रोल मॉब था? अरे ये क्या बात है? अरे दो अलग चीजें। अरे कानून तो रहेगा ना मेरे भाई, इसका मतलब देश मॉब से चलेगा? तो फिर आप एल कपूर को मना दीजिए प्राइम मिनिस्टर। अदालत, अयोध्या में अदालत, बाकी जो मसले हैं मथुरा के वो अदालत। मेरा एक ही बेसिक सवाल है, हल्द्वानी में अदालत। सुनिए, आप ही की जबान में, अगर ये मॉब 6 दिसंबर को मस्जिद को नहीं तोड़ता तो कोर्ट का फैसला क्या आता? बताइए मेरे को। ये तो हाइपोथेटिकल बात है। अरे हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बिल्कुल जो हुआ ना, आपने फेट अकम्पली कर दिया मेरे लिए। आपको नहीं लगता लोगों की आस्था महत्वपूर्ण है देश में? अरे भाई, आस्था से देश नहीं चलता मेरे दोस्त, संविधान से चलता है। अगर आप आस्था पे चलाएंगे तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था बड़ी कैसी होगी? जरूरी है कानून, संविधान जरूरी है कानून के लिए, पर देश तो हमारी देश में आस्था तो महत्वपूर्ण है। नहीं, आस्था सब है, मगर संविधान पर भरोसा होना चाहिए। अच्छा बताए, प्राण प्रतिष्ठान क्या था? संविधान था, इस देश की आस्था थी, जहां इस देश के सारे बड़े लोग मौजूद थे। कौन? प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर 49 में जीबी पंत मूर्तियों को रखने की इजाजत नहीं देते और नायर साहब अपना ईमानदारी से काम करते तो 22 जनवरी होता। उससे पहले भी कई बार कोशिश हुई। क्या? निहंग भी थे वहां। कहां पे? अयोध्या में। ऐसा नहीं है कि जो अयोध्या का इतिहास है कि कौन थे? अयोध्या का इतिहास 25, 30, कौन थे? 40 निहंग लोग मूर्ति पूजा करते। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? निहंग लोग मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। निहंगों का एक बहुत महत्वपूर्ण निहंग लोग मूर्ति पूजा नहीं